जुलाई में शो था, मार्च अप्रैल में हम लोग बोले ना शो नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग स्पॉन्सरशिप दिमाग में नहीं रखते हैं शो करने के पहले। ऑब्जेक्टिव आपका तो ये हमारा सिर्फ लाइक शौक का लिए। आपका ये धंधा नहीं है तो क्या धंधा? एक कंपटीशन हुआ था कोलकाता के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई। जितना भी कोशिश करते हैं कि वो जीरो एरर में काम हो, उसका फॉर्मूला क्या है? हम लोग कभी भी किसी स्पॉन्सर को डायरेक्टली नहीं अप्रोच करते हैं। शॉक्ट में बोलूंगा कि आप लोग कोई स्पॉन्सर को बोलना चाह रहे हो, आप लोग ना, वी नेवर नो कैसे अब बताते हैं? ये क्या, ये तो चमत्कार जैसा। अच्छे कॉज को लेके जब दिखेगा लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। हम बहुत फेयर एंड शेयर खेलते थे। मैंने आपको क्या बोला, ग्रुप में कुछ भी करने के लिए एक कंपटीशन के सबसे पहले नियत की जरूरत होती है, तो वो हम लोगों ने पकड़ के रखा। तो ये बात मार्केट में आएगा ही आएगा। ये नेशनल और इंटरनेशनल, तो दोनों में फर्क क्या है? मेरा सर ये चुप हो जाते हैं, भले ही उस टाइम हम लोग सेव करते खुद को, लेकिन खुद में जब सोते वो गिल्ट कहाँ जाता। फर्नांडिस सर, गलतियां आपका ऑर्गेनाइजेशन है, गलतियां अगर कुछ पकड़े हो या तो सोचे हो, तो इफ यू कुड काइंडली शेयर। अगर ऐसा बात है तो ऐसा गलती हम लोग करने के लिए आगे भी तैयार हैं और करते रहेंगे। फ्रेंड्स, अच्छी मछलियाँ कैसी नहीं है, क्योंकि आपके सेलर्स आपको इंडियन को वीवीआईपी बोल के भेज दे रहे हैं। 2025 का प्लान है यस बट टू गो इंटरनेशनल। Yes. क्या ये रिकी शर्मा का भी जिम्मेदारी नहीं होता है कि उस कदर का फिशेस इंडिया में आए, आप ऐसा फिशेस लाओ? अगर फॉरेन में जो लोग ऑर्गेनाइज करते वो लोग अगर ले सकते हैं तो देन व्हाई नॉट? नहीं लेते उन लोग भी। कौन बोला आपको लेते हैं? मछली था जो जीजी कैटेगरी का था, लेकिन वो कामफा में उतरा था। कैसे? मेरा सर चक्कर ये तो दोस्तों, आज का वीडियो किन को लेके हो रहा है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होंगे। वेज मिस्टर रिकी शर्मा। तो हेलो रिकी दा। हेलो 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 हेलो। और तो रिकी दा, हाय, आज हेलो, तो वेलकम टू ऑनीज एक्वा। थैंक यू आप एक फ्लावर हॉर्न ब्रीडर तो थे, आप उसके सेलर थे, साथ ही साथ आप फ्लावर हॉर्न कॉम्पिटिशन्स के जज भी रह चुके हो। हाल ही में आप गोल्ड फिश का भी ब्रीडर भी आप ब्रीडिंग किए हो। तो ये जो, और ख़ास करके तो मैं तो बोलूँगा, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ऑल ओवर इंडिया का स्टेटस क्या होंगे, पर वेयर बंगाल इज़ कंसर्न, इतना बड़ा लेवल पे और बहुत सक्सेसफुली, तो एक शो तो हमने तो एटलीस्ट नहीं देखे, दैट्स फॉर श्योर। तो रिगार्डिंग आज का फिर हमारे चर्चा ही होंगे फिश कंपटीशन। एक तो रिकी दा, सबसे पहले बोलिए ना, ये जो आप इतना सक्सेसफुली किए थे, जो हम लोग इंटायर वर्ल्ड देखे, नॉट ओनली कैलकटन्स, तो ये किस तरह से आप वो इतना सक्सेसफुली करना मुमकिन कैसे आप कर पाए? इसके लिए दो बात बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पहला आपका नियत, दूसरा टीम वर्क। आप रिकी शर्मा बोले कि रिकी शर्मा किया, नहीं, रिकी शर्मा ने नहीं किया। अगर रिकी शर्मा के साथ टीम नहीं रहता रिकी शर्मा का, तो रिकी शर्मा नहीं कर पाता। इट्स नॉट अ सिंगल मैन गेम। जितने लोग प्यार किए, जितने लोग सपोर्ट किए, आज जाके वो दिख रहा है। अगर ये हमारा तीसरा था, हासिल 2023 हमारा थर्ड ऑफलाइन कंपटीशन था। अगर आप पीछे से देखोगे तो वी आर स्केलिंग अप। पहला जो था जैसा था, सेकंड जैसा हुआ, थर्ड जैसा हुआ। तो इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी लगता है, प्लान्स लगते हैं।
आज तक आपका इंटरव्यू या दूसरे भी इंटरव्यूज़ में जो भी देखा मैंने, जो चलता है कि जो compete करते हैं उनको लेके वीडियो है। बट जहाँ पे कंपटीशन होता है वहाँ पे हम लोग बात करते हैं, उसका थोड़ा बिहाइंड द सीन देखते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ हम लोग को झेलना पड़ता है, कैसे होता है, आगे का सोच क्या है, और जितना भी कोशिश करते हैं कि वो ज़ीरो एरर में काम हो, उसका फॉर्मूला क्या है। कंपटीशन करना इज़ नॉट अ ईजी डील। आपको उसके लिए उतना ही डेडिकेशन देना है जितना आप अपने रोज़ दिनचर्या में काम करते हो। अगर कंपटीशन 3 महीने बाद है, या आपको लगता है कि जैसे हम लोग अभी बैटलफील्ड 2024 करने वाले हैं, वो करने वाले हैं इन द मंथ ऑफ जून, ठीक है, बट हम एक्टिव अभी से हैं, अभी से हमारा चल ऑफलाइन जस्ट लाइक लास्ट ईयर एग्जैक्टली। अब उसका नाम हो गया अब बैटलफील्ड। तो ये बैटलफील्ड जून में होगा, बट हमारा काम अभी नवंबर से स्टार्ट हो गया है। That means almoस्ट 7-8 महीने से, हाँ, से अभी से काम चालू हो गया। तो होता क्या है, एक कंपटीशन करने के लिए इट्स लाइक अ बैटल। आपको बहुत चीज़ें दिमाग में रखना है, आपका जज को दिमाग में रखना है, सबसे प्रायोरिटी फिश को ठीक से रखना है, आप एक कंपटीशन आना है, स्पॉन्सर्स आना है, उन लोग को ठीक से रखना है, एक अच्छा सा भीड़ को गैदर करके ठीक से रखना है, सिस्टमैटिक चलाना है, तो बहुत चीज़ें लगती हैं। तो व्हाट वी बिलीव इन, नॉट रिकी शर्मा, वी KFF बिलीव इन। तो ये बोलिएगा ना, इसके पीछे में आपको क्या लगा था, कब से आप लास्ट हसल 23 किए थे, द मंथ ऑफ जून या जुलाई। तो आप उसका प्रिपरेशन कब से स्टार्ट किए थे? जुलाई का प्रिपरेशन होने के पहले इस बार बहुत अप्स एंड डाउन्स रहा। मेरा तकरीबन 1 साल से मेरा कुछ ना कुछ चल ही रहा था, लाइक मीटिंग एक्सीडेंट्स सेवरल टाइम्स। जस्ट इन केस आप लोग सोच रहे हो कि इतना सवाल क्यों पीछे में जाके एंड ऑल दैट, आई तो थिंक इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑन आवर पार्ट टू नो कि एक जो ऑर्गेनाइजर्स जो होता है, तो उन लोगों का बिहाइंड द स्टेज जो होता है उसमें एग्जैक्टली क्या चलता है, उन लोगों का थॉट प्रोसेस क्या चलता है, किस तरह से वो लोग मुकाम पे आते हैं, जो कि हम लोग तो देख रहे हैं बस दैट वन डे शो कुछ फॉर अ फ्यू आवर्स। इसका पीछे जो खटनी है, इसका दैट वी एंटायरली ये जब ये वीडियो के जरिए से और रिकी दास के जरिए से आप लोग के सामने में इसको लाना चाह रहे हैं। ये सबको, जितने लोग इससे हैं, जज, फिश, पार्टिसिपेंट्स, फूड का बंदा, देखने वाला बंदा, स्पॉन्सर, अस, सबको अलग अलग जगह से, ऑल ओवर इंडिया से, इवन इंटरनेशनली बोल सकते हो, बाहर से भी लोग आए थे, नेपाल से लोग आए थे, थाईलैंड से लोग आए थे। जस्ट लाइक हाँ, एग्जांपल नेपाल से नेपाल फ्लावर ऑन बेटा आए थे, ठीक है, तो देखने के लिए आए थे। तो ये सबको एक अलाइनमेंट पे लाना, मतलब एक अलाइन होना, वो करना, दैट इज ऑर्गेनाइजर का काम। अच्छा, ये को फोन तो मैंने क्या सारा दिन ही आपको बिजी रहता होगा। हाँ, मेरा पॉसिबली कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके रिस्पॉन्स करूँ, क्योंकि ये हमारा धंधा नहीं है, हमारा धंधा अलग भी है, ये हमारा सिर्फ लाइक शौक का लिए है। तो जस्ट जानना चाह रहे हैं, बीइंग क्यूरियस कि आपका ये धंधा नहीं है तो क्या धंधा है? मेरा 2-3 है। मेरा जैसे एक्वाबडी है, एक्वाबडी आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा। तो हम लोग फ्लावर ऑन के फूड मैन्युफैक्चर करते हैं सिंस 2020 हम लोग स्टार्ट किए थे। बाई गॉड्स ग्रेस वी आर डूइंग वेरी गुड। हाँ, हम लोग ज़्यादा शॉप में डील नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो शॉप डिस्काउंट ले वो आपको डायरेक्ट मिले, और बाई गॉड्स ग्रेस ये बहुत अच्छा लोगों से प्यार मिलता है। हम लोग अच्छा रिस्पॉन्स मैं भी सुना हूँ, फीडबैक दूसरे फ्लावर, हाँ, तो मिलता है, और जितने भी अच्छे ऑबिस्ट है सभी यूज़ करते हैं। दूसरा मेरा जो मेन बिजनेस है दैट इज़ आई हैव अ स्पेयर पार्ट्स कार का, उसका मेरा काम है। तो इट्स लोकेटेड इन मलिक बाज़ार, तो वही हमारा मेन बिज़नेस है। उससे निकल के फिर ब्रीडिंग वगैरह है, उससे निकल के फिर टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मेरा ये होता है, ठीक है। तो जब हम लोग शो मोड में आते हैं तो 2-3 महीने हम लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ यही करते हैं, ठीक है। तो ये रहता है। तो अच्छा, आपका ड्रीम क्या था रिगार्डिंग ये जो खड़ा कर, जिस तरह से आप खड़ा कर पाए थे, आपको क्या लगा था? आप कॉन्फिडेंट थे कि आप वही लेवल पे आप कर पाओगे? देखिए, कॉन्फिडेंट तो हमेशा से रहा। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाके बात करूं, अगर ये सवाल आपसे आता कि ये स्टार्ट कैसे हुआ,
एग्जैक्टली ये जाना चाहिए आपका थॉट प्रोसेस भी क्या था इसके पीछे में कि क्यों कर देखिए सबका एक कुछ भी करूं कहीं ना तो किक उसका पॉइंट जो होगा। एक ये एम होता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव आपका क्या? एक कंपटीशन हुआ था कोलकाता के अंदर जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सपोर्ट किया था, तो वहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई, ऑर्गेनाइजर्स लोगों से गलतियाँ हुई। कौन सा साल में? आई गेस 2019 आई गेस या 2018 ऐसे। तो कुछ गलती हुआ जिसमें हम लोग भी इन्वॉल्व थे, तो वी हैड टू लिसन सो मेनी थिंग्स, बट हम लोग सिर्फ हेल्पिंग हैंड थे। अच्छा। तब फिर हम लोगों ने बोला नहीं, अगर आपको कुछ साफ़ करना है, अगर कलंक लगा है तो फिर आपको साफ़ करना होगा, क्योंकि लोग देखते हैं, लोग सुनते हैं। तो हम लोगों ने सोचा, मैं अपने दोस्तों के पास गया, मैं बोला कि कंपटीशन करना है, 1 महीना 1.5 महीना का टाइम है, कंपटीशन करना है, जिसको आना है साथ में हो। कैसे करना है, क्या लगेगा, कुछ पता नहीं। तो सब आए, हम लोगों ने कंपटीशन किया, 1.5 महीने के अंदर हम लोगों ने कंपटीशन निकाल लिया और वो काफ़ी बढ़िया हो गया। उसके बाद कोरोना आया, फिर हम लोगों ने कंपटीशन किया, वो भी बढ़िया गया। थर्ड टाइम अपने पूरा का पूरा प्री प्लान में थे कि कंपटीशन करना है, बट in the month of March and April we decided not to do it. अच्छा, जस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर रिकी शर्मा एंड ओनीज एक्वा, मैं लास्ट ईयर का 2023 का सभी जो टीम मेंबर्स था उन लोग को वेरी बिग थम्स अप एंड वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस। और आप भी उन लोग का थोड़ा नाम थोड़ा जिक्र कीजिएगा ना। नाम तो मेन जो मेंबर्स जो लोग थे, देखिए मेन, सो बिग थम्स अप टू ऑल ऑन एग्जैक्टली जो हमारे एडमिन पैनल्स, मॉडरेटर पैनल्स में है, तमाल हमारा बैकएंड पूरा देखता है, मेकिंग टैंक का कैसे क्या करना है, पाइपलाइन वगैरह क्या करना है जिसमें से ऑक्सीजन आएगी, क्योंकि सब फ्लावर ऑन शो, तो इसमें टैंक्स भी बड़े होते हैं, बहुत सारे काम है, तो ही इज़ द मैन। तो ये बहुत अच्छा एक तालमेल बैठ जाता है कि आपका ये काम है, आप कैसे करोगे आप देख लो, उसमें मेरा इंटरफेरेंस नहीं रहेगा, मेरा जो काम है हम लोग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते। सो तमाल, लव यू ब्रो, ही डिड अ वेरी वंडरफुल जॉब, क्योंकि उसका तब नया उसने जॉब भी लिया था, फिर भी वो किया था। मतलब हमारा 7 दिन 8 दिन का जगना, टैंक बनाना रात को, सारा कुछ यूट्यूब में है, आपको सब मिल जाएगा। दूसरा, कृष्णा के गुप्ता, छोटू भैया प्यार से बोलते हैं, सब जानते हैं, ही इज़ द मैन। जब भी उनको कुछ भी काम, मतलब ही इज़ अ ऑलराउंडर, कि कुछ भी करना है, दादा ये नहीं है वो करेगा, दादा ये नहीं, मतलब उनका लिए कुछ काम नहीं है। He's a crisis man. हाँ, जहाँ पे भी कुछ दिक्कत हुआ वो हो गया। अमृत बंसल थोड़ा बिजी था इस बार, बट ठीक है, लास्ट टाइम ही वॉज वेरी एक्टिव उसके काम के लिए, बट वो जब से आया सिचुएशंस ने बहुत संभाला। कौशल सिंह, दो ही इज़ नॉट इन बॉडी, बट दैट ही इज़ द गाय हु वन मैनी हार्ट्स इन हसल 2023। जितने भी आप प्रोमोज देखते हैं, जितने भी आप प्राइजेस का प्रोमोज देख रहे हैं, यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, फेसबुक वीडियो देख रहे हैं, दैट इज़ मेड बाय कौशल सिंह। थैंक यू ब्रो, ठीक है। He is a YouTuber also. ही इज़ अ यूट्यूबर ऑल्सो, ठीक है, ये हो गया। Great work. हाँ, बट ये तो हमारा धर्म है करना, क्योंकि हम लोग ये लेके चलते हैं कि ये बंदे तो रहेंगे। उसके पीछे जो बंदे शो तक हमारे लिए प्रमोशन करते हैं, हमारे साथ उस रात को खड़ा रहते हैं, उसके पहले से भी खड़े रहते हैं काम करने के लिए, आई कैन नेम देम लाइक इन माई फिंगर टिप। दीप्तांशु वॉज देयर, अंकित जाना वॉज देयर, Naughty guy, Diptangshu. ना, Dipankan. okay, Diptangshu was there, Ankit is there, Ankit Jana, Jeet was there, Somnath Palda was there, Subhojit was there, he was helping hand, Subhojit Chakravarti was there, Rabindra Da is there। तो इतने लोग So many. आते हैं, इन लोग का बगैर शायद ये नहीं पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। दिस टाइम हमारी बहनें भी आई थी, तुलिका दी वॉज देयर, तुलिका दी वॉज देयर, Sudipta was there, Satirtha was there, Soumya was there, I love you all, Misty was there। एक मिनट जानने के चावल, मैं तो थोड़ा टाइम वहाँ पे था, तो there were few ladies over there। Yes, उन्हीं का बात कर रहा हूँ। हॉबिस्ट? नो, वो
उनका क्या है कि हम लोग कर रहे हैं। Getting to see ladies in like it's a men's field should I say, मर्दों का ही हॉबी बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। है, अगर मैं गलत नहीं बोलूं। नहीं, ये आ रहा है, ladies भी आ रही है। देखना है बहुत, माने हाँ, अचंभित हो जाते हैं कभी कभी। बट उन लोगों ने सबने अपना चीज़ इतने बढ़िया से निभाया। तो आप जो देख रहे हैं कि एक गाला टाइम चल रहा है, उसके पीछे का मेहनत बहुत है, लेकिन वो मेहनत तभी मज़ा आता है करने में जब आप में तालमेल हो। Exactly. कि सबको सबका काम पता होना चाहिए, सबको सभी कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए कि मैं अगर एक कॉल करूं कि तमाल टैंक का क्या सीन है, तो उसके पास आंसर होना चाहिए। इट्स नॉट लाइक मुझे पता नहीं है, तो फिर कभी नहीं होता। तो ये सब मिला के एक होता है हमारे स्पॉन्सरशिप। थैंक यू मैथ्यू सर, थैंक यू लाइक देवांकन, थैंक यू कंचन दा, थैंक यू रॉकी दा हमारे एसोसिएट्स हैं, थैंक यू ज्योति दा, थैंक यू स्वराज दा। तो सब मिलके हम लोगों ने बहुत बढ़िया से किया, आगे बहुत ज़्यादा बढ़िया करने वाले हैं। अब थैंक यू बोलना हो गया, अब थोड़ा सा हम लोग अंदर में काम करते हैं कि कौन किस के बिना ये जो स्केल अप हुआ है, वो स्केल अप में किसका ज़्यादा हाथ है। कम बेसी थोड़ा सबके ज़्यादा हाथ है। आई रियली वुड लव टू थैंक यू बीनू दा आज स्केल अप हुआ है, तो बीनू दा का भी उसमें बहुत हाथ है। स्पॉन्सरशिप से बोलो, बीनू दा वॉज देयर, आते थे काम छोड़ के रात को देखने कि क्या चल रहा है। देखो ये बड़ा बात है, हम लोग क्या बोलते हैं हमेशा कि आप पैसे से, मेहनत से नहीं, आप अगर सामने खड़े होते हो किसी का कि ब्रो कैसा चल रहा है, वो काफ़ी बड़ा बात है। तो वो था, हम भी लोग सब काम छोड़ के हम लोग लगे हुए थे, तो तब जाके एक कंपटीशन होता है। आप लोगों के लिए कंपटीशन एक दिन का है, हमारे लिए बहुत महीनों का रहता है, तो हम लोग को दिखता नहीं है एक्चुअली, बहुत मेहनत का होता है। एंड थैंक यू थॉट्स अपॉन इज़ लाइक मतलब वेरी डियर ब्रदर टू अस, थाईलैंड CNT के टीम का ब्रीडर, और वो आए थे कोलकाता इस बार और सबका दिल जीत लिए। मतलब द वे ही जज्ड, मैं इतने दिनों से मैं भी जजिंग कर रहा हूँ, तो जब मैं उनके साथ जजिंग कर रहा था, आई गॉट टू नो मेनी थिंग्स जो शायद मुझे मालूम नहीं था। सी लर्निंग थिंग्स इज़ नेवर, मतलब एंडेड वाला, सीखते हैं। तो हर चीज़ थोड़ी थोड़ी बारीकियाँ जो सीखी हमने, और भी अपने स्केल अप करेंगे। उम्मीद करते हैं एक दिन ऐसा आएगा सब यूनाइट होके, हर ग्रुप यूनाइट होके एक बड़ा सा धमाल करेंगे। दिस इज़ व्हाट वी ड्रीम फॉर। एब्सोल्युटली। But in the month of March and April, we decided not to do it. अच्छा, तो यानी जुलाई में शो था, 2022 था क्या? ये 23 का बात कर रहे हैं, यही साल में। हाँ, अच्छा, जुलाई में शो था, मार्च अप्रैल में हम लोग बोले ना शो नहीं करेंगे। अच्छा, क्यों नहीं करेंगे? मार्च अप्रैल में भी आप लोग श्योर नहीं आप लोग करोगे? नहीं, हम लोग सोचे हम लोग नहीं करेंगे इस बार। अच्छा, ओके। इसका रीज़न सिर्फ नहीं करने का ये था, बहुत कम लोग थे, 3-4 लोग थे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लोगों को ग्रुप से हटाया। उसका रीज़न था दे वर नॉट एक्टिव। एक फिनेंशियल भी प्रॉब्लम आती है, तो आप जब कर रहे हो तो अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, सबको मिल के करना है, तो वो सब में लोगों का हाथ नहीं था, तो हम लोगों ने हटाता रहा। एंड वी आर सो ब्लेस्ड बाई गॉड्स ग्रेस, हर हर महादेव। अभी जो टीम है, इट्स लाइक ऐसा टीम किसी भी ऑर्गेनाइजर के पास नहीं है। मतलब एक बात हो गया, ये करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब हम लोगों ने बोला कि हम लोग नहीं करेंगे, टीम तो सबसे बड़ी बात है, जब अप्रैल ने बोला कि शो नहीं करना है, टीम भी बोल दिया शो नहीं करना है। 5 मिनट मैंने घुमा के फ़ोन किया तमाल को, उसने बोला कि भाऊ शो नहीं करते, बोल दो। बोला ठीक है। 5 मिनट मेरे को लगा, मैंने कॉल बैक किया, शो करना है। आप बोले विदिन 5 मिनट के बाद ही आप लोग से माइंड चेंज? ना, शो नहीं करना है। हंगअप बात हो गया, शो नहीं करना है, ओके नहीं करना है। 5 मिनट में आई वॉज अलोन, मैंने घुमा के फ़ोन किया विदाउट सेइंग हेलो, शो करना है। अच्छा, मैंने और फिर नेक्स्ट 5 मिनट में आप फिर से आप कॉल किया उसको, क्योंकि आपको करना है। हाँ, तो ही रिस्पॉन्ड ठीक है। अच्छा, तो एक मिनट मुझे क्यों ठीक है, मैं बोल रहा हूँ आपको डिटेल्स, क्यों ठीक है। वो समझ गया कि अब आया है जो कि शो करना है, जरूर कुछ सोच के बोल रही है। ये तालमेल का मैं आपको बोल, बिलीव इन यू, एग्जैक्टली करना है। नेक्स्ट दिन हम लोग मिले, हम लोगों ने शो का पूरा कर लिया।
विदाउट स्पॉन्सरशिप, विदाउट एनीथिंग, क्योंकि हम लोग स्पॉन्सरशिप दिमाग में नहीं रखते हैं शो करने के पहले। हम लोग एक बात पूछते हैं कि तेरे पास फालतू को ऊपर का पैसा कितना पड़ा हुआ है। तो यानी कि आप बोलना चाह रहे हो एट द टाइम ऑफ जो कुछ मार्च ऐसा कुछ जब जो बोले मार्च अप्रैल जब सोचे थे कि शायद अब नहीं मार्च करोगे, मार्च हाँ। तो एट द टाइम आप लोग आपका चिंता वही था कि हम लोग विदाउट एनी स्पॉन्सरशिप ही करें? नहीं उससे पहले नहीं उसका Before पहले March. उसका पहले देखिए आपका थॉट प्रोसेस क्या? हम लोग ये कभी भी किसी स्पॉन्सर को डायरेक्टली नहीं अप्रोच करते हैं अच्छा। कि आप स्पॉन्सरशिप आइएगा। हम लोग आज कोई भी स्पॉन्सरशिप में जो है कोई नहीं बोल सकता है कि हम लोग चल के बोले हैं। इसका रीज़न ये है, अच्छे कॉज को लेके जब दिखेगा लोग खुद ब खुद जुड़ेंगे। भले आज अंधेरा है, कल सवेरा होगा और लोग आएंगे। तो 2023 हासिल में यही हुआ। पर वो एक चीज बोलिए भाव, इट इज वेरी वेरी क्या बोलूं मैंने, हार्ड टू डाइजेस्ट तो बोलना नहीं चाहिए, बट थोड़े से फीलिंग वेरी शॉक्ड में बोलूंगा कि आप लोग कोई स्पॉन्सर को बोलना चाह रहे हो, आप लोग ना, वी नेवर, नो कैसे बताते हैं? ये क्या, ये तो चमत्कार जैसा नहीं, बना ये हुआ। चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है। हाँ, तो ये जानना चाहेंगे इसका एग्जैक्टली हमारा एक ही स्पॉन्सरशिप रहता है, वो स्पॉन्सरशिप भी नहीं बोल सकते हैं, इज लाइक ब्रदर टू अस। वो है एक्वाटिक वेंचर। ये है रॉकीदा का। तो रॉकीदा शुरू के दिनों से हमारे साथ है, माने ही इज द प्रोप्राइटर। शुरू से है। हमारा एसोसिएट्स में भी वो एक्वाटिक आता है, ठीक है। वो हमारे साथ रहेंगे और किसी का नहीं रहता है कि रहेगा या नहीं रहेगा। फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे, फर्स्ट टाइम हमारे साथ एक्वाटिक वेंचर थे, नॉर्थ फिन थे, तो नॉर्थ फिन चले गए। सेकेंड टाइम एक्वाटिक हीलर आए और स्वराज दा आए, मतलब स्वराज पेट लाइफ जो प्लांट्स का लेकर काम करते हैं, और अपना एक्वाटिक वेंचर। ये क्या इस बार के बारे में बोल रहे हो ना? इसके पहले बार के। अच्छा। अब इस बार के बारे में हम लोग एक जन को दिमाग में लेके चले जो हमारा एसोसिएट्स है, सिंपल सा, ठीक है। अब कैसे काम आगे बढ़ा, देखिए। गलतियां आपका ऑर्गेनाइजेशन है, गलतियां अगर कुछ पकड़े हो या तो सोचे हो, तो इफ यू कुड काइंडली शेयर ऑफ चेन्नई। यस, वो फिर बॉम्बे से फर्नांडिस सर, हम बहुत फेयर एंड शेयर खेलते थे। मैंने आपको क्या बोला, ग्रुप में कुछ भी करने के लिए, एक कंपटीशन के सबसे पहले नियत की ज़रूरत होती है, तो वो हम लोगों ने पकड़ के रखा। तो ये बात मार्केट में आएगा ही आएगा। आई वोंट से कि इसको जुड़ना बोलते हैं, इसको फैमिली बनाना बोलते हैं। गलती हमसे भी होगी, आगे भी जाके होगी, बड़ा काम करेंगे तो, बट वो गलती को सबके सामने लाना, सॉरी बोलने का लिए भी जिगरा चाहिए।